क्या आपने कभी सोचा है, जब दुनिया की सरकारों के पास नोट छापने की मशीन है तो यह सरकारें भला ढेर सारा पैसा छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। सोचिए, अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा हो जाए तो क्या होगा। अरे भाई, सब अमीर होंगे और क्या होगा, सबके सब अंबानी बन जाएंगे। फिर हर कोई अमीर रहेगा, कोई गरीब नहीं होगा, गरीबी मिट जाएगी और किसी को काम करने की जरूरत नहीं होगी। सबके पास पैसा होगा, सुबह उठो पैसे उड़ाओ, भूखे पेट कोई नहीं सोएगा, किसी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होगी, ना किसी को सरकार से शिकायत होगी और ना ही कोई भूख मांगता हुआ नजर आएगा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। एक मिनट जरा ठहरिए, अपने सपनों पर ब्रेक लगाइए। अनलिमिटेड पैसा छापा गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे, तो आप अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। किसी भी देश की उत्पादन करने की क्षमता निर्भर करती है कि उसके पास कितने गुड्स हैं, उसके पास कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हैं। सर्विसेज यानी कि डॉक्टर कंसल्टेशन से लेकर के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग तक। गुड्स का मतलब दलहन से लेकर के गोल्ड तक। एक देश के पास जितने गुड्स और सर्विसेज होते हैं, उतनी ही करेंसी यानी कि मुद्रा उस देश के पास होनी चाहिए। यह है फाइनल फॉर्मूला। किसी देश में उत्पन्न होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत देश की मौजूदा मुद्रा के बराबर हो। इसे थोड़ा सरल करके देखें तो यह मान के चलिए कि देश एक बड़ा बाजार है, वहां एक सीमित अमाउंट में गुड्स हैं यानी कि प्रोडक्ट हैं। तो यह मान के चलिए कि उन प्रोडक्ट की खरीदी और बिक्री के लिए जिस टोकन का प्रयोग किया जाता है वो ही करेंसी है। अगर हम करेंसी की संख्या बढ़ा दें तो उस देश में प्रोडक्ट और गुड्स की संख्या में नहीं हो सकती। करेंसी की संख्या बढ़ा दें तो भी उस देश में प्रोडक्ट व गुड्स की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती। होगा यह कि पैसा ज्यादा होगा पर गुड्स नहीं। अब इस बात को हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। किसी देश में 5 लोग रहते हैं और सबके पास 100 रुपए हैं। उस देश में 50 किलो चावल भी पैदा होता है, तो उस 50 किलो चावल की टोटल कीमत होगी 100 गुणा 5 यानी कि 500 रुपया। अब मान लीजिए उस देश के पास नोट छापने की मशीन है और उन्होंने नोट छाप कर बांट दिए। उदाहरण के लिए अब सबके पास हजार रुपए हैं, तो अब उन 50 किलो चावल का टोटल मूल्य क्या हुआ? 5 गुना 1000 यानी कि 5000 रुपए। अब उन्हीं 50 किलो की चावल 5000 रुपए हो गई, जिनकी पहले 500 रुपए थी। तो आप इस बात को अब समझ गए होंगे। सरकार जितना नोट छापेगी उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ेगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप किन और मुद्दों पर जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद।